अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हैं जर्मन लैंग्वेज में पढ़ेंगे। दीज आर वेरी यूज़फुल सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली रूटीन में इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं, तो इसलिए इसको आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। और इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आइंस आ स्वाई और बे आइंस, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी घर बैठे जर्मन सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम तमाम मॉड्यूल्स की तैयारी जो है, जब बाइशवी wie kann man Brief schreiben, ओके, sprechen, hören, lesen, इन तमाम जो है थाईलैंड की जो है हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। अगर आप हमारी इन क्लासेस के हिस्सा बनना चाहते हैं, सो व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस डियर फ्रेंड्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेसन। आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है, वो लिखा है कि वस हास्ट दू गेस्टन gemacht। आपको पता है ये परफेक्ट टेंस है, कि इसका मतलब है कि तुमने कल क्या किया था, ठीक है। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल क्या किया था, ठीक है। तो ये यानी कि फिरगांगनहाइट में अगर हमने कोई जुमला पूछना हो, ठीक है, तो हम ये जर्मन जुबान में मोस्टली ये परफेक्ट टेंस जो है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसमें हाबन जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और जो पार्टिसिपल स्वाई है, जैसे माखन वर्ब है, उसकी पार्टिसिपल स्वाई गिमाक्ट है, वो एंड पे लिखे गई है, ठीक है। सो वस हस्ट टू डू गेस्टन गिमाक्ट, के तुमने कल क्या किया है। तो आप कह सकते हैं गेस्टन habe ich einen Film gesehen, कि मैंने कल एक फिल्म देखी थी या देखी है, ठीक है। गेस्टन habe ich einen Film gesehen, यानी यू कैन से यस्टरडे आई वॉच्ड अ मूवी, ठीक है। गेस्टन habe ich einen Film gesehen। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताना है कि अगर आप जुमले को बाइशविल आप शुरू करते हैं, जैसे गेस्टन, हॉइटे, फॉर गेस्टन, या किसी भी लफ्ज़ से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले फिर आप लिखेंगे हाबे इश। नॉर्मली हम जुमला कैसे लिखते हैं, इश हाबे, ठीक है। और गेस्टन को आप जो लफ्ज़ है इसको जुमले के दरमियान में भी लिख सकते हैं। मसलन कैसे, आप इसको जुमले को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इश हाबे गेस्टन आइनन फिल्म gesehen, कि मैंने कल एक फिल्म देखी है। लेकिन ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में जो लिखने का स्टाइल है वो ये कि अगर आपने जुमला शुरू किया है जैसे कि गेस्टन, ये शुरू में आपने लिखा है, तो सब्जेक्ट जो है उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है तो वो लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट जो है जैसे इश या दू, जो कोई भी सब्जेक्ट है वो बाद में लिखा जाएगा, ओके। सो गेस्टन habe ich einen Film gesehen, मैंने कल एक फिल्म देखी है। और अगला जुमला देखें, hast du einen Lieblingsfilm, क्या तुम्हारी कोई फेवरेट फिल्म है, डू यू हैव अ फेवरेट मूवी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि या माइन Lieblingsfilm ist der Herr oder der Herr der Ringe, ठीक है। माई फेवरेट मूवी इज der Lord of the Ringe, ये मूवी का नाम है, der Herr der Ringe, das ist मूवी नेम, नो यू नो। तो यू कैन से हियर, मेरी जो पसंदीदा मूवी है, mein Lieblingsfilm ist der Herr der Ringe, ठीक है। और अगला जुमला है, wie lange schläfst du, हैं तुम हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, तो कि तुम कितनी देर सोते हो, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस है, ओके। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि यू नो दैट प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है वो कॉन्जुगेट होता है, उसकी कॉन्जुगेशन की जाती है, ठीक है। अब जो वर्ब है वो श्लाफन है, तो दू के साथ क्या हो जाएगा, दू श्लेव्स्ट हैं। ये यहाँ पे छोटी सा ये देखें, आ के ऊपर नॉर्मली आ उमलाउट आना चाहिए, ठीक है। ये जरा थोड़ा सा नहीं लिखा गया, तो श्लाफ्स्ट नहीं कहना, दू श्लेव्स्ट कहना है, आ उमलाउट के साथ होगा, ठीक है। वी लांगे श्लेव्स्ट दू, ठीक है। तुम कितनी देर सोते हो, तो आप कहेंगे इश्लाफे, ठीक है। इश के साथ क्या हो जाएगा, इश्लाफे, श्लाफन वर्ब है, उसकी जब उसको इश के साथ कॉन्जुगेशन करेंगे तो बनेगा इश्लाफे एटवा 8 स्टूंडन। एक लफ्ज होता है एटवास, वो दूसरा होता है, ठीक है, यानी कुछ उसके, ठीक है, कि मैंने यूज करते हैं। और एटवा जो है यानी एस के बगैर एटवा, ठीक है, इसका मतलब होता है अबाउट या तकरीबन, ठीक है। इश्लाफे एटवा 8 स्टूंडन, मैं तकरीबन 8 घंटे सोता हूँ, ठीक है। वी लांगे schläfst du, तुम कितनी देर सोते हो, तो आप कहेंगे इश्लाफे एटवा 8 स्टूंडन। और अगला जुमला देखें, अगला जुमला मुडाल वर्ब में है, और मुडाल वर्ब में जुमले आपको पता ही है कैसे लिखे जाते हैं, कि इसमें जो मुडाल वर्ब है ना, जैसे क्यूनन, म्यूस्टन, जोलन, उसकी कॉन्जुगेशन की जाती है, और इन्फिनिटिव जो होता है वो हम सेंटेंस के आखिर पे लिखते हैं, एज यू नो दैट, ठीक है। वस म्यूस्टिस दू लेरनन, ठीक है, दू है तो ठीक है,
दो के साथ मिस्टेस्ट आएगा, लेकिन जो जुमला चूंकि वे फ्रागन में है तो पहले वे फ्रागन लिखे जाएगा, फिर वर्ब और जो इन्फिनेटिव है वो मोडाल वर्ब में हमेशा एंड पे लिखी जाती है, ठीक है। वस मिस्टेस्ट डू लर्न, व्हाट डू यू वांट टू लर्न, तुम क्या सीखना चाहते हो। आप कहेंगे इश मिस्टे गेरने स्पानिश लेरनन, स्पानिश है, स्पानिश लेरनन, आई वुड लाइक टू लर्न स्पानिश, कि मैं जर्मन जुबान सीखना चाहूंगा। Ich möchte gerne Spanish lernen, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो möchten मोडाल वर्ब है, du के साथ लिखा है du möchtest, और ich के साथ क्या लिखा है ich möchte, ओके। और अगला जुमला देखें, where is dein best friend, तुम्हारा बेहतरीन दोस्त कौन है। अगर आपने लड़की के बारे में पूछना तो आपने वेयर इज deine beste Freundin, ठीक है। वेयर इज deine beste Freundin, तुम्हारी बेहतरीन जो है गर्लफ्रेंड कौन सी है, यानी कि अगर लड़की के बारे में पूछना है तो दोस्त के बारे में पूछना है तो आप कहेंगे बेस्ट फ्रेंड, ठीक हो गया। और इसी तरह यानी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अगर इसी तरह आपने कहना है कि माइन बेस्ट फ्रेंड हाइस्ट आजाल, ठीक है, ओके, माइन बेस्ट फ्रेंड इस्ट अडल, जो भी आपका नाम ठीक है उसका बता सकते हैं। और अगर लड़की है तो ओके माइने बेस्ट फ्रेंडिन हाइस्ट आना, ठीक है, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। माइने बेस्ट फ्रेंडिन इस्ट आना, ठीक है, लड़की है तो फ्रेंडिन कहना है, अगर लड़का है तो फ्रेंड कहना है आपने, ठीक है। Okay, thank you very much for watching, and before going, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care, dear friends.